Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book. या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. All you need to do is come and learn from these videos. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले एल जस्ट. तो यार ये बिल्कुल वही आर जस्ट का भाई है जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आर जस्ट देखा था, दैट वाज राइट जस्टिफाइड, जिसमें हम एक स्ट्रिंग को राइट अलाइनमेंट कर रहे थे. वैसे ही हम आज देखने वाले हैं एल जस्ट विच इज लेफ्ट जस्टिफाइड. लेफ्ट अलाइनमेंट कैसे करते हैं वो सीखेंगे. अब बेसिकली ये जो एल जस्ट हम देखने वाले हैं ये बिल्कुल सेम है राइट जस्ट जैसा, बस राइट जस्ट राइट में अलाइन करता था, ये लेफ्ट में करता है. पॉसिबिलिटीज बिल्कुल सेम है. तो अगर आपने आर जस्ट देखा है तो आप समझ लो कि यार मैक्सिमम तो कांसेप्ट्स आपके क्लियर है ही, बस ये लेफ्ट अलाइन कर देना है, दैट्स इट. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो आर जस्ट नहीं देखी है सो गो एंड वॉच दैट. और अगर वो वीडियो मिल नहीं रही है तो यार या तो नहीं मतलब अगल बगल इधर या इधर आई बटन पे प्रीवियस वीडियो की लिंक आ जाएगी, या फिर यार कुछ मत करो, आप नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, उसको फेच करो, क्लिक करो उस पे, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड है. सारी वीडियोस को आप जो भी चाहिए आप सर्फ कर लो, विच एवर वीडियो यू वांट, सर्फ फॉर योर वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना. सर्च फॉर योर वीडियो. अच्छा फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं, फिलहाल हम एनसीईआरटी के चैप्टर 8 स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्ट्रिंग मेथड चल रहे हैं, एल जस्ट सर्च कर लेना. तो ये हो गया और उस पर क्लिक करो, वीडियो ओपन हो जाएगी. तो अब इस तरीके से सारी वीडियोस आप फेच कर सकते हो. अब ये प्लेलिस्ट जो आपके पास आई है ना भाई, बहुत काम की चीज है, बिकॉज दिस इज योर लाइफ सेवर. इसको सेव कर लीजिए बिकॉज इसमें 11 CS का सारा कंटेंट अवेलेबल है. 11 CS की टेंशन आप त्याग सकते हैं अगर आपके पास ये प्लेलिस्ट सेव्ड है तो इसीलिए सेव कर लो भाई, ठीक है. क्योंकि इसके बाद इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में 11th के सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स अवेलेबल है. आई वुड से सम चैप्टर्स आर मिसिंग जो मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा इसी सेशन में आपकी. तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो एंड टेंशन बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है. अब ये तो बात हो गई क्या आपकी बेसिकली 11th CS की बात हो गई, ठीक है. या फिर इससे बेटर मैं कहूंगा कि यार ये तो बात हो गई नॉलेज गेन करने की. इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास आ जाएगी. बट नॉलेज के अलावा अगर सपोज आपको कोई एग्जाम देना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिविजन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की. तो अगर आपको सपोज वन शॉट रिविजन वाले वीडियोस चाहिए या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियोस चाहिए, अगर आपको सपोज सैंपल पेपर चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो उसके लिए अलग वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं, अलग प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती हैं. और वो प्लेलिस्ट अगर आपको मिल नहीं रही है, फेच करनी है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक और आपको लिंक मिलेगी जिसका टाइटल होगा ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. क्लिक ऑन दैट लिंक तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी. अब प्लेलिस्ट में सारी वीडियो, सॉरी नॉट प्लेलिस्ट ओपन होकर नहीं आएगी, सॉरी, बेसिकली उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे विच इज शीट्स, जहां पे क्लास वाइज एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली आपकी सारी प्लेलिस्ट अरेंज्ड है. सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट, सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट, और जस्ट प्लेलिस्ट के सामने उसकी लिंक मिल जाएगी. क्लिक ऑन दैट लिंक एंड पूरी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए ओपन होके आ जाएगी. तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट को कभी भी सर्च कर सकते हो, है ना, और फिर सर्च कर सकते हो. तो प्लेलिस्ट आपके पास रेडीली इन हैंड इस तरीके से अवेलेबल हो गई सारी, ठीक है. तो इस तरीके से प्लेलिस्ट हमेशा सर्च कर लीजिएगा. अब सिर्फ कंप्यूटर साइंस की नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो. अच्छा इसी के साथ एक कहानी और बताता हूं कि यार क्या आप लोग अभी भी यार बुक से रिलेटेड परेशान हो, अभी भी आप लोग को बुक नहीं मिली एक परफेक्ट, एक ऐसी बुक जो आपके हाथ में आ जाए, फिर आप टेंशन फ्री हो सकते हो, जो एरर फ्री हो बुक, साथ में उसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो. एक बुक ऐसी जो हाथ में आ जाए, फिर इसके और कहीं कंटेंट ना छानना पड़े. एक ऐसी बुक जिसमें आपके मतलब कंटेंट तो पूरा हो ही, थियोरेटिकल कंटेंट पूरा लिखा हुआ, साथ में आपके क्वेश्चंस भी हो, हर टाइप के, थियोरेटिकल हो, सॉरी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए. वेदर इट इज योर MCQs, योर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव मतलब सॉरी असर्शन रीजन क्वेश्चंस हो, फिर आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वन वर्ड आंसर्स, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, ये सब मिल जाए. और आपको इवन प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाए, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए,
साथ में आपको इसके अलावा क्या मिल जाए, सैंपल पेपर्स मिल जाए, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाए, तो फाइनली वो तलाश होती है आपकी खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दिया आप लोग के लिए बुक्स और ई बुक्स, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट आउट, है ना। और इसी के साथ फटाफट हम शुरुआत करेंगे अपना क्या स्ट्रिंग मेथड एलजस्ट से, जानेंगे कि एलजस्ट क्या है, एल जस्टिफिकेशन किस तरीके से काम करता है। बट उससे पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स हमारे एडटेक प्लेटफॉर्म और पैबली क्या हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और यहां हमें कंटिन्यूअसली भाई डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई है। And it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID, which is jobs@pably.com. दो बातों का ध्यान रखेंगे, पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट हिज स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे, which is एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी स्किल सेट्स हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई है। ओके, और अगर सपोज आपको ये लग रहा है कि सर अभी तो हम बहुत ज्यादा छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई करते हैं, सो गाइज एक तो सही बात बताऊं कि यार एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। क्या होता है कि एज से फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास स्किल्स है यू कैन अप्लाई, और अगर आपकी एज और आपके स्किल्स नहीं है देन नो नीड टू अप्लाई, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा उससे। सो ऑल वी नीड इज जस्ट द स्किल्स। सो इफ यू हैव द राइट स्किल्स, अप्लाई हियर। नहीं है सो लर्न फ्रॉम माय कोर्सेज। वी आर नॉट सेइंग कि यार नहीं है तो कुछ वो है कि छोड़ दो, नहीं, लर्न दोज, नो, लर्न द स्किल्स एंड देन अप्लाई। सो ऑल वी नीड आर द स्किल्स, ठीक है। सो लर्न एंड अप्लाई। और अगर आपके जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर। द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम, ठीक है। सो प्लीज डू दैट। एंड इसके बाद फटाफट अपने टॉपिक पाएंगे, व्हिच इज एल जस्ट। सो एल जस्ट क्या करता है, लेफ्ट जस्टिफिकेशन का। सो द स्ट्रिंग एल जस्ट मेथड रिटर्न्स अ लेफ्ट जस्टिफाइड स्ट्रिंग ऑफ अ गिवन मिनिमम विड्थ। सो जो गिवन मिनिमम विड्थ है उसका एक लेफ्ट अलाइंड स्ट्रिंग रिटर्न करने का काम करता है। द सिंटेक्स ऑफ एल जस्ट मेथड इज वेरी सिंपल। स्ट्रिंग डॉट एल जस्ट लिखना है, विड्थ डालना है, फिल कैरेक्टर डालना है जो कि ऑप्शनल है। हियर फिल कैर इज एन ऑप्शनल पैरामीटर। अब देखो कहानी सिंपल सी वही आर जस्ट वाली। जैसे सपोज मैंने लिखा यार वरदान, देखो सिंटेक्स को फॉलो करूंगा, स्ट्रिंग लिखूंगा, पहले अपना नाम लिखा वरदान, और यहां पे मैंने डाल दिया यार डॉट एल जस्ट, और यहां पे मैंने डाल दिया सपोज लेंथ 10, ठीक है, फॉर नाउ 10 ही डाला बस मैंने। तो अब क्या होगा इससे, ये लेफ्ट जस्टिफाई करेगा आफ्टर क्रिएटिंग दिस मच ऑफ विड्थ, दिस मच ऑफ स्पेस। तो 10 स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्पेसेस बन गए। और उसके बाद ये जो वरदान कैरेक्टर है ये लेफ्ट से लिखना शुरू होंगे हम, विच इज VARDAN, और फिर आगे के जो ये 2-4 स्पेसेस है ये एज इट इज लेफ्ट आउट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज लेफ्ट जस्टिफिकेशन। यही सेम काम हम राइट जस्टिफिकेशन में आर जस्ट में कर रहे थे, जिसमें कैरेक्टर राइट जस्टिफाइड थे, राइट की तरफ थे, है ना। अब इसी में एक जो फिल कैरे वाला पार्ट है, अगर आपने फिल कैरे फिल किया तो कोई भी अगर कैरेक्टर फिल कर दिया तो यहाँ पे जैसे कि स्पेस बच रहे हैं ना, ये स्पेस बचने के बजाय वो कैरेक्टर आ जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे स्टार डाल दिया, अच्छा सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, ये मल्टीपल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो जो भी आप डालोगे यहाँ पे ये वो कैरेक्टर ले लेगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट जस्टिफाई कर सकते हो, समझे, मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो। अब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो सब प्रैक्टिकली दिखाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी कि भाई पैरामीटर्स, व्हिच इज द एलजस्ट मेथड टेक्स 2 पैरामीटर्स, व्हिच इज width of the given string. If width is less than or equal to the length of the string, the original string is returned. अच्छा यहाँ पे ये भी समझिएगा कि जैसे हम width डाल रहे हैं, मतलब स्पेस डाल रहे हैं, अगर स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा हो, जैसे कि मेरा नाम है वरदान और मैंने इसमें डॉट एल जस्ट लगाया, बट यहाँ पे मैंने स्पेस कितना दिया, देखो मेरे नाम में कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 है ना, बट यहाँ पे मैंने सपोज कैरेक्टर्स 4 दे दिए, 4 स्पेस दे दिया। देन 4 में क्या ऐसा होने वाला है कि 1 2 3 4 स्पेस बनेंगे, फिर VARD डालेंगे और AN को भूल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी सपोज जो लेंथ है, जो विड्थ आपने डाली है वो स्ट्रिंग की लेंथ से कम है, बराबर है, तो उस सिचुएशन में आपके पास रिटर्न क्या होता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग वरदान पूरी रिटर्न हो जाएगी, जो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे।
बाकी नेक्स्ट फिर आपके पास क्या है, फिल कैर है जो कि ऑप्शनल पैरामीटर है, विच इज कैरेक्टर टू फिल द रिमेनिंग स्पेस ऑफ द विड्थ। तो विड्थ में जो रिमेनिंग स्पेस है उसको अगर आपको स्पेस के बजाय किसी और से फिल करना तो यू कैन यूज फिल कैर। बाकी रिटर्न क्या करता है, सो द एल जस्ट मेथड रिटर्न्स द लेफ्ट जस्टिफाइड स्ट्रिंग विद इन द गिवन मिनिमम विड्थ। तो जो मिनिमम विड्थ गिवन है उसमें लेफ्ट जस्टिफाइड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इफ फिल कैर इज डिफाइंड, अगर फिल कैर दे रखा है आपने, इट ऑल्सो फिल्स द रिमेनिंग स्पेस विद द डिफाइंड कैरेक्टर। तो जो डिफाइंड कैरेक्टर उससे फिल भी कर देगा। सिंपल सा काम करता है रिटर्न वैल्यू में। ठीक है, अब देखो थियोरेटिकली टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली चलेंगे, उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। तो फटाफट चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर जो एल जस्ट मेथड है काम करता है आपका। ठीक है, चलो ओके गाइस, तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले किस तरीके से हमारा एल जस्ट काम करता है। एल जस्ट मतलब एल जस्टिफिकेशन, एल जस्टिफाइड स्ट्रिंग। और तो एल जस्टिफिकेशन या एल जस्टिफाइड आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही कहानी होती है, बट जैसे ही मैं उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड करूंगा तो कहानी क्लियर होने लग जाएगी। फटाफट यहाँ पे डाइव इन करते हैं, देखते हैं कि क्या है भाई बेसिकली आपका एल जस्ट। तो मैं यहाँ डालूंगा स्ट्रिंग स्पेस मेथड डैश करके डालूंगा, दिस इज एल जस्ट बेसिकली। पैरेंथेसिस ओपन कर दूंगा तो एल जस्ट हम दिख रहे हैं, ओपन कर लूंगा इसको मैं, और यहीं पे मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा और VS कोड मैंने ओपन कर लिया है इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। गेट सेट बंद कर दूंगा, यहाँ एक नई फाइल बनाऊंगा, दैट वुड बी python_file.py बना लिया मैंने, और यहीं पे हम पाइथन फाइल अब अपनी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एल जस्ट नामक कुछ चीज़ होती भी है या नहीं होती है। तो एक्चुअली में एल जस्ट नामक कोई भी यहाँ पे कहानी नहीं है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी एरर एक, ठीक है, विच इज नेम एरर। सो नेम एल जस्ट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ए लिस्ट। तो एल जस्ट को लिस्ट रिकमेंड कर रहा है, मैं सोचो, ठीक है, तो ऐसा भी होता है यार। ठीक है, तो एक्चुअली में एल जस्ट नामक कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। मुझे अगर चाहिए तो मुझे स्ट्रिंग डॉट करना पड़ेगा। मतलब सिंटेक्स क्या है इसका, तो इसका सिंटेक्स बहुत क्लियर सा है। सो सिंटेक्स इज बेसिकली व्हाट, आपको यहाँ डालना है स्ट्रिंग और फिर डालना है डॉट एल जस्ट बेसिकली, है ना। और यहाँ पे फिर ये क्या लेने वाला है, ये आपका लेना वाला है सबसे पहला आर्ग्यूमेंट विच इज विड्थ, जो कि कंपलसरी है, ठीक है। और फिर ये लेता है एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट विच इज योर कैरेक्टर या फिर सिंबल, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे। इस स्ट्रिंग की वेरिएशंस देखेंगे, विड्थ की वेरिएशंस देखेंगे, कैर की वेरिएशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो फॉर नाउ तो मैं क्या करूंगा, एक डिफॉल्ट सा बना दूंगा विच इज सपोज अपना नाम बनाता हूँ वरदान, ठीक है। और ये स्ट्रिंग मैंने डाला और डॉट एल जस्ट कर देते हैं। पहले तो आपको सारा सिंटेक्स ही क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम पॉसिबिलिटी में। तो एल जस्ट मैंने डाला, इसमें मैंने विड्थ पास कर दिया। अब फिलहाल मैं सिर्फ विड्थ पास करने वाला हूँ विच इज 10। तो क्या है यार, मेरी जो लेंथ है स्ट्रिंग, मतलब जो मेरे नाम की लेंथ है वो है 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स का मेरा नाम है और उसमें डॉट एल जस्ट लगा रहा हूँ। लेंथ बेसिकली 10 है, तो स्ट्रिंग लेंथ 10 है जिसमें मैं 6 कैरेक्टर्स डाल रहा हूँ, तो ये एल जस्ट है। अब बेसिकली आपको मैं इसको रन करूंगा तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं हो कुछ भी, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले भी नहीं हो रहा, ऑल्दो रन हो रहा है मेरा कोड। कैसे पता मुझे, क्योंकि देखो स्ट्रिंग मेथड एल जस्ट के अंदर मैंने python_file.py एग्जीक्यूट किया है, परफेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, नेक उसी फोल्डर के अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप इसी चीज को डिस्प्ले करना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे नहीं रन करो, क्या करो, अच्छा इवन आइडियली में इसको ऑब्जर्व करना अच्छा भी रहेगा क्योंकि आप वो चीज समझ भी पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, बट आइडियली में जरूर वो कहानी दिखेगी। जैसे यहाँ पे मैं सपोज पेस्ट करूँ तो आपको यहाँ पे कहानी दिखने वाली है, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो सी व्हाट हैपेंड। आपके पास स्ट्रिंग लेंथ कितनी है, ये कितना है लेंथ, दिस इज 10 लेंथ, ठीक है। और जिसमें इनिशियली लेफ्ट के 6 स्पेसेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, आपका वरदान ऑक्यूपाई कर रहा है, और फिर उसके बाद के 4 स्पेसेस आर मिसिंग, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 स्पेसेस है बेसिकली जो स्पेस से आपने बनाए हैं। अब कहानी क्या है जो अपने स्पेस से बनाए हैं, अब होने वाला ये कहानी है कि बेसिकली आप यहाँ पे जो स्पेसेस 4 बना रहे हो, ठीक है, तो ये जो 4 स्पेसेस हैं ये डिफॉल्ट जो है स्पेस से फिल हो रहे हैं, मतलब स्पेस से फिल हो रहे हैं। ऑल्दो मैं स्क्वायर को ट्रिगर करके अलग अलग सिंबल्स डाल सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए, इफ आई वांट मैं वो काम कर सकता हूं, ठीक है। बट वो कैसे करूंगा तो वो अपन आगे देखेंगे, बट फॉर नाउ फिलहाल मैं इसको करता हूं कमेंट। तो वरदान डॉट एल जस्ट इज 10 इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट आगे क्या करेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंट कैसे करें यार। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा वरदान बेसिकली, और डॉट करके एल जस्ट डालोगे और यहाँ पे डाल दोगे 10, सो इट विल टेक योर थिंग एंड आपको वो प्रिंट करके दे देगा।
ऑल दो जो इसने प्रिंट करके दिया इसमें कुछ ऑब्जर्व आप नहीं कर पाओगे बिकॉज वही, क्योंकि राइट के स्पेसेस तो दिख ही नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। बट ठीक है, हम इसको समझेंगे कि हाँ ठीक है यार आ रहे हैं राइट के 4 स्पेसेस। आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना, कि क्या कहानी है बेसिकली। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, इसी में मैंने टाइप प्रिंट नहीं किया, एक बार टाइप जो प्रिंट करूंगा तो उसके लिए मुझे बस ये कॉपी करना है बेसिकली, इसका टाइप देखने के लिए कि प्रिंट अगर हम करते हैं तो इसमें टाइप क्या आता है इसका बेसिकली। अच्छा, ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, बट फॉर नाउ जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ तो ये आपको देखो कि स्ट्रिंग बना हुआ है, क्लास क्या है, स्ट्रिंग ही है। ओरिजिनल में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमेशा एक नया ही स्ट्रिंग बनता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो हम आगे दिखाएंगे। फॉर ना पहले इसके और सिंटेक्स में पॉसिबिलिटीज देखें तो नेक्स्ट और पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं अगर एक वेरिएबल में स्टोर करा दूँ स्ट्रिंग को, वरदान बेसिकली वरदान, और फिर मैं क्या करूं, फिर मैं इस वैर पे लगाऊं बेसिकली प्रिंट करूं, और इस वैर पे मतलब वेरिएबल पे लगा रहा हूं वैर डॉट एल जस्ट बेसिकली, और 10 पास कर देता हूं। तो मैं वेरिएबल पे एल जस्ट लगा रहा हूं तब भी परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका रीजन क्या, बिकॉज फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल पे लगा रहे हो बट वो वेरिएबल पे लगता नहीं है, लगता है इस स्ट्रिंग पर ही है, तो इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। चलो, इसी के अलावा मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि बेसिकली जो आउटपुट है वो एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँ, उसको भी प्रिंट करा सकता हूं। तो जैसे ओपीटी करके मैंने एक वेरिएबल बनाया है और इसमें डाल दिया मैंने बेसिकली वरदान डॉट एल जस्ट बेसिकली, है ना, और इसमें 10 पास कर दिया। तो अब इस वरदान को एल जस्टिफाई करके 10 लेंथ पे मैं कर रहा हूं, और मैं इसमें प्रिंट कर सकता हूं कि ये ओपीटी क्या होगा बेसिकली, और फिर मैं इसमें प्रिंट कर सकता हूं बेसिकली कि टाइप क्या होगा इस ओपीटी का। दिस इज व्हाट आई कैन डू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट मी एग्जीक्यूट दिस, व्हाट you'll गेट इज वरदान एंड द क्लास इज स्ट्रिंग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर इसी के बाद नेक्स्ट मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऊपर दोनों को मिक्स कर दूँ, मतलब वैर करके वेरिएबल बनाऊँ जिसमें मैं डालूँ वरदान बेसिकली, फिर मैं ओपीटी करके आउटपुट बनाऊँ जिसमें मैं डालूंगा वैर डॉट एल जस्ट बेसिकली, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 10। सो अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा विच इज ओपीटी को, जैसे मैं प्रिंट करूंगा देन आई विल गेट समथिंग, और जब मैं इसको टाइप को प्रिंट करूंगा देन आई विल गेट द टाइप ऑफ दिस ओपीटी बेसिकली। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस, व्हाट आई विल गेट इज वरदान, क्लास वुड बी स्ट्रिंग। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट, वही सेम कहानी है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब नेक्स्ट जो एक मेन फोकस डाल देते हैं वो डाल देते हैं कि यार हमेशा एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट होता है, अब वो कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे, वैर बनाएंगे, वैर इज इक्वल्स टू वही वरदान बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैं आगे और क्या बनाऊंगा, इसमें मैं आगे करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ यार, सबसे पहले तो प्रिंट करता हूँ इसको ही, वैर को ही प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा बेसिकली आईडी ऑफ वैर, तो आईडी प्रिंट कर देंगे वैर की बेसिकली, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करूंगा मैं यार, नेक्स्ट ओपीटी बनाऊंगा, ओपीटी में चेंजेस मारूंगा विच इज वैर डॉट एल जस्ट बनाऊंगा मैं, मतलब एल जस्टिफाई कर दिया 10 लेंथ पे, और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं प्रिंट करूंगा बेसिकली आपका ओपीटी, और फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या, आपका प्रिंट करूंगा क्या, ओपीटी कर दिया मैंने प्रिंट, फिर आईडी ऑफ ओपीटी, सो आईडी ऑफ ओपीटी प्रिंट करेंगे, एंड जस्ट लेट मी शो यू व्हाट विल हैपन। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये भी वरदान है, ये भी वरदान है, बट इसमें 4 स्पेसेस हैं, कि इसमें 4 स्पेसेस नहीं, वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो आप अपने नेकेड आइज से ठीक है, बट ये है एक्चुअली में। अच्छा, इनका मेमोरी लोकेशन देखो तो अलग भी है, 2360030 तक तो सेम है, 2360030 तक तो सेम है, बट इसके बाद ये 122736 अलग है, 122736 अलग है, और ये 0 तक सेम है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिस इज डन, दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आप आईडी भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि नया ऑब्जेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा। अब थोड़ी सी सिंटेक्स में और पॉसिबिलिटीज देखेंगे, विच इज पहले तो इसके आर्गुमेंट और पैरामीटर पे अटैक करते हैं। चलो, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक सेंटेक्स बना लूंगा विच इज वैर इज इक्वल्स टू वरदान बनाया मैंने, है ना, नाम है मेरा। इसके बाद मैं ओपीटी बनाऊंगा, ओपीटी वुड बी बेसिकली व्हाट, वैर डॉट एल जस्ट बेसिकली, है ना, पैरेंथेसिस ओपन कर दिए, और फिर मैंने प्रिंट किया ओपीटी बेसिकली, ओपीटी को प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। मुझे टाइप की जरूरत ही नहीं है, एक टाइप अभी फिलहाल तो प्रिंट कर देते हैं, फिलहाल तो जरूरत पड़ेगी ही मुझे, टाइप ऑफ व्हाट ओपीटी बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ, इस एल जस्ट में से ये पैरेंथेसिस हटा देता हूँ, देन सी व्हाट विल हैपन। तो आपको वही मिल जाएगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का आपने एक बिल्ट इन मेथड एल जस्ट प्रिंट किया है, स्ट्रिंग मेथड का आपने एक बिल्ट इन मेथड एल जस्ट प्रिंट किया है, जो इस मेमोरी लोकेशन पे विच इज 0x, and how many zeros are there, 1 2 3 4 5 zeros are there, 1AFE9E C5970 is the address। टाइप क्या है इसका, तो ये क्लास है विच इज बिल्ट इन फंक्शन या मेथड है, ये बिल्ट इन फंक्शन या मेथड क्लास है इसकी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका टाइप आ गया,
ठीक है, अब इसी में अगर सपोज, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको कि कुछ भी आप इसमें पास कर सकते हो। अब जरा एक बार ये भी देख लेते हैं व्हाट विल हैपन अगर मैं इसमें बेसिकली कुछ भी पास कर दूं। अच्छा, कुछ भी पास नहीं, फिलहाल तो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्योंकि ये कंपलसरीली एक आर्ग्यूमेंट लेता है ना। तो अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं तो ये क्या देगा मुझे, एक एरर देगा, टाइप एरर, विच इज एल जस्ट एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट गॉट 0। ये कम से कम एक एक्सपेक्ट करता, आपने इसको एक भी नहीं दिया, तो इसलिए एरर दे दिया इसने कि टाइप एरर, कि कम से कम एक तो दो यार, एक एक्सपेक्ट कर रहा है, कम से कम एक तो दो। ठीक है, तो एक दो, बट आपने 0 दिए तो इस वजह से आपको एरर मिला है यहाँ पे। क्लियर है चीज? तो ये हो गया बेसिकली आपका एल जस्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देंगे कि यार इसी में नंबर्स, पहले तो पॉसिबिलिटी देख लेते हैं सारी, ठीक है, कि नंबर के साथ क्या क्या कहानी होने वाली है। तो अलग अलग नंबर्स हम पास करके इसमें देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लूंगा मैं। तो इसमें हम अलग अलग नंबर्स पास करके देखेंगे, देन विल सी यार व्हाट विल हैपन। अब जैसे देखो मेरे नाम की लेंथ क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आप यहाँ पे पैरामीटर मतलब विड्थ डालते हो उतने स्पेसेस बनाए जाते हैं, फिर आपके जो भी आपने कैरेक्टर या स्ट्रिंग का फिट करना चाहते हो लेफ्ट से फिट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं बड़ा डालूंगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे फिलहाल 10 डाल था, बड़ा था। मेरे नाम की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 लेंथ है, और 6 लेंथ के हिसाब से मुझे क्या मिल रहा है बेसिकली, मैं 10 स्पेस डालता, ज्यादा डाला था। मैं बहुत ज्यादा डालूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 100 लेंथ डाल दी, मुझे कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है ऑल्दो भी फिलहाल, ठीक है, बट हाँ स्पेसेस दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे आ गया ना 100, तो नीचे स्पेस आ गया बेसिकली, तो ये चीज दिख रही है, बट मुझे नाम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। फर्क कब पड़ेगा, फर्क कब पड़ेगा, जब मैं इसका छोटा करूंगा। तो वो चीज समझेगा कि बेसिकली अगर मैं इसके नाम के लेंथ के बराबर की लेंथ डाल दूं, विच इज 6 ओनली, 6 है मेरे नाम में लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 है कैरेक्टर्स। जैसे मैं इसको रन करूंगा, व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली योर दिस वन। अब यहाँ पे अगर आप सर्च समझ पा रहे हो तो कहानी क्या हो रही है कि ये मुझे ओरिजिनल प्रिंट हुआ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक कहानी और मॉडिफिकेशन करता हूँ जिसको हम पुराने से ही समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैंने 100 डाला, एक काम करते हैं, यहीं पे मैं प्रिंट करूंगा बेसिकली एक चीज और, विच इज लेंथ प्रिंट करूंगा, LENGTH, लेंथ ऑफ व्हाट, बेसिकली लेंथ ऑफ वेरिएबल वैर, है ना, लेंथ ऑफ वैर, और यहाँ पे डालूंगा लेंथ ऑफ वैर बेसिकली। तो वैर की लेंथ प्रिंट करूंगा, और जस्ट OPT प्रिंट करने के बाद, है ना, जस्ट OPT प्रिंट करने के बाद मैं प्रिंट करूंगा OPT या हाँ चलो OPT प्रिंट करने के बाद मैं प्रिंट करूंगा लेंथ ऑफ OPT। सो LENGTH ऑफ OPT, ठीक है। तो ये लेंथ है OPT की, और यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आ जाने वाला है, बेसिकली लेन ऑफ OPT, ठीक है। और जरा इस चीज को दिखाते तो चीज समझ में आएगी आपको, विच वुड बी, देखो पहले में लेंथ क्या है 6, इसमें वरदान में लेंथ क्या थी 6 थी, और इसमें अब लेंथ क्या आ गई। अच्छा, ये स्पेस क्यों आ गया यार, इसमें स्पेस दिया है क्या मैंने, हाँ स्पेस दिया तो नहीं है। देखो पहली चीज तो मुझे इस टाइप की जरूरत नहीं है, टाइप हटाते हैं, वी डोंट नीड दिस टाइप। वेरिएबल है, लेंथ है प्रिंट, उसके आगे वैर भी प्रिंट कर लेता हूँ मैं, काम करता हूँ, प्रिंट करूंगा, ठीक है, वैर भी प्रिंट करूंगा, फिर OPT कन्वर्ट करेंगे, OPT को प्रिंट करेंगे और OPT की लेंथ प्रिंट करेंगे। इस पर स्पेस अब नहीं आना चाहिए, ये OPT में स्पेस क्यों आ रहा भाई, अच्छा स्पेस इसलिए आ रहा है बिकॉज बहुत बड़ी लेंथ है यार, 100 लेंथ है, इस चक्कर में प्रॉब्लम आ रही है। लेंथ ऑफ वैर इज 6, मतलब जो आपकी बेसिकली वेरिएबल है उसकी लेंथ क्या है 6 है, वो आपने वैर प्रिंट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो OPT का वरदान प्रिंट किया उसमें 6 है ना, तो इस वजह से स्पेस आ रहा है। तो लेंथ उसकी देख लो ना, 100 है तो लेंथ समझ में आया। अब यही कुछ फॉर्मेट आपको नेक्स्ट में आगे हर उसमें दिखाने वाला हूं ताकि चीजें क्लियर है। अब जैसे सपोज 10 में ये चीज दिखाऊंगा मैं, 10 में 10 रहेगी, 50 में 50 रहेगी, 10 में 10 रहेगी बेसिकली, बट साइमल्टेनियसली इसको प्रिंट कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया वैर, तो यहाँ पे वैर प्रिंट कर दिया, और वैर की लेंथ भी प्रिंट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा बेसिकली, और इस फॉर्मेट को इस बार कॉपी कर लूंगा मैं, ठीक है। सो दिस वुड बी LENGTH लेंथ ऑफ वैर बेसिकली, तो ये वैर की लेंथ है मेरी, और यहाँ पे डाल भी देंगे लेन ऑफ वैर है बेसिकली ये, और उसके बाद OPT से कन्वर्जन किया, प्रिंट किया OPT को, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा बेसिकली आपकी फर्स्ट इज वो डालेंगे एक स्ट्रिंग लेंथ ऑफ OPT, LENGTH लेंथ ऑफ OPT, ठीक है, OPT की लेंथ, और यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ OPT बेसिकली, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। सो दिस इज द थिंग, और यहाँ पे भी 6 नहीं, अभी फिलहाल 50 रन करते हैं पहले, और अलग अलग दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखो वरदान 6 लेंथ, बट जब OPT में किया तो आपका क्या आया 50 लेंथ आई, दिख नहीं रहा है बट लेंथ 50 है स्ट्रिंग की।
सेम अगर आपको मैं दिखाऊं अब छोटे में करके 10 में, तो 10 में भी वही कहानी होगी बेसिकली। सो 10 में भी लेंथ 10 दिखेगी आपको लाइक दिस। सो वरदान है, लेंथ 6 है, बट इसमें जैसे आपने ओपीटी में कन्वर्ट किया तो कुछ दिखेगा नहीं, बट 10 है लेंथ। अच्छा, इसी के बाद अगर मैं इसकी सपोज लेंथ 10 के बजाय क्या करूं, मैं सेम लेंथ ले लूं स्ट्रिंग की, तो क्या 6 सपोज मैंने ले ली लेंथ, तो अगर आप देखो 6 लेंथ ली तो देखो सेम आई दोनों की, वरदान वरदान और 6 लेंथ आई। समझने वाली बात इंटरेस्टिंग ये होगी जब अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा, विच इज अगर मैं सपोज यहाँ पे छोटा करके 5 कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, 5 में क्या आएगा, 5 में भी लेंथ 6 ही आएगी दोनों की, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न होगी। अगर आपने जो विड्थ डाली है वो स्ट्रिंग की लेंथ से छोटी है तो आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न होती है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते। ये एक समझने वाली बात है जो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसी में मैं और छोटा करता हूं, सपोज इसको 4 कर देता हूं, 4 कर देता हूं, तो 4 में आपको वही 6 दिखेगी। 4 के अलावा 3 2 1 कुछ भी कर लो आपको वही दिखेगी बेसिकली। मैं इसमें 4 की जगह 3 कर देता हूं, वही चीज दिखने वाली, सेम कहानी है, ठीक है, किसी में भी चेंज नहीं होगी, 4 में भी वही, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कर देता हूं 4 के बजाय, सॉरी 3 के बजाय 2 में भी वही कहानी भाई, 2 में भी वही 6 आ रहा है। इवन 2 के अलावा 1 करूंगा ना तब भी वही सेम आएगा, और 1 तो चलो छोड़ ही दो भाई, 1 तो ठीक है एक बार को, फिर भी 0 करूंगा तो क्या, 0 में भी सेम आएगा। देखो यहाँ पर भी सेम है ना कहानी 1 में, अब 0 दिखाते हैं जरा। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे 0 कर दूं तो 10 से 1 भी बन गया, 0 बन गया हमारा, तो 0 में भी आपको सेम मिलेगा। अच्छा, शॉकिंग न्यूज ये है कि आप इसको अगर जो है ना नेगेटिव करोगे ना तब भी आपको वही मिलेगा। -1 से शुरुआत करते हैं, -1 सेम चीज, लेंथ इज 6 ओनली, क्योंकि उसको छोटा ही माना जा रहा है कि लेंथ इज छोटी है बेसिकली, आपने जो पे वो किया है वो छोटा किया है। ओके, इसी में -1 के अलावा अगर सपोज उसमें -5 प्रिंट करूंगा, सो दैट विल अगेन बी स्मॉल, मतलब सेम स्ट्रिंग 6 ही आएगी बेसिकली। ओके, इसी में अगर मैं बेसिकली -5 के बजाय -6 सेम लेंथ की बट माइनस कर दूं 6 में, सो दिस विल अगेन रिटर्न यू द सेम थिंग। और इसके अलावा अगर मैं ऐसा करूं कि बेसिकली यहाँ पे -6 के जगह मैं कर दूं इसको -10, अगेन द सेम आंसर वुड बी रिटर्न विच इज 666 लेंथ ओनली। और इसके अलावा अगर मैं इसमें बहुत बड़ा सा कुछ डाल दूं, -50 डाल दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल ऑलवेज गेट द सेम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब इसी के बाद ये तो हो गया आपका नेगेटिव। अब जरा इसमें ट्राई करते हैं आपके डेसिमल वैल्यूज। आर दोस अलाउड? 2.3 इज दिस अलाउड? तो यू विल गेट एन एरर विच इज टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, फ्लोट ऑब्जेक्ट को इंटीजर की तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, एंड इट इज कंपलसरी कि आप यहाँ पे डाल लो इंटीजर ही, आप किसी भी सेंस में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं डाल सकते। आपको अगर ये लग रहा है कि सर हमने छोटा डाल दिया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बड़ा डाल के देख लो ना, 10.2, आपको वही एरर मिलेगा विच इज टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, आपको सेम एरर देखने को मिलेगा फिर से। सो दिस प्रूव्स के नहीं चलने वाला है ना। अच्छा, इवन एक चीज और समझाते हैं आपको, जैसे अगर सपोज इसी में मैं यही ले रहा हूं कहानी, बट मैं जैसे सपोज 10 ही लेना है मुझे, बट मैं 10 डायरेक्ट ना लेके 20 को 2 से डिवाइड करके लेता हूं, तो ये चलने वाला है क्या? तो भाई ये भी नहीं चलेगा, बिकॉज 20/2 विल गिव यू 10, बट दैट वोंट गिव यू 10, दैट विल गिव यू 10.0। अब 10.0 कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, बैक अगेन वही कहानी है, ठीक है, कि इसमें भी आपको वही सेम चीज मिल रही है। अच्छा, यही अगर सपोज इसी जैसे सपोज ये चीज आपको इस फॉर्म में समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको क्या करता हूँ ना, मैं आपको यहाँ पे 10.0 डाल के दिखाता हूँ। 10.0 चलेगा नहीं, 10.0 भी नहीं चलेगा, वही टाइप एरर आ जाएगा, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, ठीक है। तो वही सेम कहानी आ जाएगी। तो अब ये चीज चलेगी कैसे, तो ये डिवीजन वाला कहानी चलेगी कैसे, तो ये डिवीजन वाली कहानी तब चलेगी जब आप यहाँ पे लगाओगे डबल वाले पार्ट, विच इज अगर मैं 20 डिवाइड बाय 2 डालूं, विच इज फ्लोर डिवीजन जब मैं करूंगा, सॉरी फ्लोर डिवीजन जब मैं करूंगा तब कहानी मेरी आएगी। तो 20 को 2 से डिवाइड करूंगा, सो दैट विल गिव मी बेसिकली व्हाट, दैट विल गिव मी 10 एंड दैट वुड बी कंप्लीटली फाइन। तो ये चल जाने वाला है। और इवन इसमें अगर मैं एब्रप्ट से डिविजन करूंगा तब भी चल जाएगा। मतलब अगर मैं यहीं पे 22 डिवाइड बाय 10 नहीं 2 कर दूं बेसिकली, तो भी चल जाने वाला है, बिकॉज ये आपका लेंथ 11 दे देगा, है ना। अच्छा बेटा, हमने तो 2 से डिवाइड किया ना, सॉरी गलती कर दी, 1 से करते। 21/2 में भी आपको लेंथ 10 ही मिल जाएगी, बिकॉज फ्लोर डिवीजन कर रहे हो, तो ये आंसर 10 ले रहा है, सिंपल सी बात। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दिस वाज योर नंबर्स। तो नंबर्स आप नहीं डाल सकते, कहानी क्लियर है। इंटीजर ही डालना है तो इंटीजर ही डालो भाई,
अब इसके बाद नेक्स्ट कहानी दिखाते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इसका नेक्स्ट पैरामीटर को एक्सप्लोर करेंगे हम, विच इज इस 10 के बाद के आगे का जो ऑप्शनल पैरामीटर उसको डिस्कस करते हैं, विच इज जो बाय डिफॉल्ट रहता है स्पेस। तो नेक्स्ट आपका होता है कैरेक्टर, ठीक है, फिल कैर, बेसिकली लिटरल स्ट्रिंग डालना है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं क्या क्या डाल सकता हूँ वो देखते हैं। तो यूजुअली स्पेस रहता है ना, बाय डिफॉल्ट आपका स्पेस है, जो आप देख भी पा रहे हो कि बाय डिफॉल्ट तो स्पेस आ रही है कहानी। बट आप यहाँ पे स्पेस की जगह क्या क्या डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, विच ओवर थिंग यू वांट यू कैन इंसर्ट। जैसे सपोज मैं कहता हूँ मुझे स्टार डालना है, सो आई कैन इंसर्ट स्टार, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, आई कैन इंसर्ट स्टार, तो इंसर्ट हो जाएगा स्टार, ठीक है। तो अगर आप अब नोटिस करना चीज देखो, वरदान था ओरिजिनल स्ट्रिंग 6 लेंथ थी, अब जो लेंथ 10 करी आपने उसमें देखो वरदान 6 आई है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 4 क्या है फिर स्टार्स हैं, रिप्रेजेंटिंग टोटल लेंथ ऑफ 10, लेंथ आउटपुट की क्या है 10 है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाएंगे विच इज बेसिकली व्हाट। इसके बाद आप इवन स्टार की जगह @ ट्राई कर लो, @ विल गिव यू @ ओनली, तो आपके पास वरदान के बाद क्या जाएंगे 4 @ आ जाएंगे, राइट। अच्छा इसके अलावा आप, हाँ अब ये इसकी सारी पॉसिबिलिटीज दिखा, चलो एक बार बना ही लेते हैं, पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, सिर्फ लेटर्स ही नहीं आप नंबर्स वगैरह सब कुछ ट्राई कर सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, बस वो स्ट्रिंग होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो एक फॉर्मेट बनाएंगे विच इज प्रिंट करूंगा बेसिकली मैं यहाँ पे बनाऊंगा ये स्ट्रिंग, और यहाँ पे बना दूंगा मैं कॉमा करके फिर स्ट्रिंग, और फिर हम देंगे इसमें डॉट बेसिकली क्या एल जस्ट बेसिकली एंड दस, और यहाँ पे हमारे अलग अलग स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग तो फिक्स है बेसिकली, ए है मेरी ना, नहीं सॉरी मेरा नाम है वरदान, ये तो फिक्स है, यहाँ पे लेंथ भी फिक्स है 10, यहाँ पे जो वैरी करने वाला है वो ये कैरेक्टर वैरी करने वाला है, जिसमें मैं सबसे पहले डालूंगा स्मॉल ए, और यहाँ करूँगा एंटर, और यहाँ करूँगा इसको कॉपी एंड आई पेस्ट इट मल्टीपल टाइम्स, आई पेस्ट इट, है ना, बहुत बार पेस्ट कर दिया मैंने। और अब इसमें हम करने वाले हैं क्या भाई, चेंजेस बेसिकली। तो अब हमें क्या करना है, बस इस ए को बी बनाना है, सी डी ई एफ जी एच, सारी पॉसिबिलिटीज आपको दिखाऊंगा इसमें। सो यहाँ पे बी करेंगे स्मॉल, फिर स्मॉल सी, फिर स्मॉल डी, फिर स्मॉल ई, फिर स्मॉल एफ, स्मॉल जी, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। फॉर्मेट बना के आपको सारा दिखा दिया मैंने स्मॉल। अब इसके बाद एक डाल देंगे यार, प्रिंट करके हम डाल देंगे बेसिकली क्या, एक लाइन टू सेपरेट अपर केस कैरेक्टर्स फ्रॉम स्मॉल केस। तो ये ऊपर वाले स्मॉल केस कैरेक्टर्स हो गए सारे। अब यहाँ से अपर केस शुरू करेंगे, तो कैप्स लॉक मैंने ऑन कर दिया है, देन अगेन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू R S T U V, then X Y and Z, अपर केस भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद वापस से वही अपना ये कैरेक्टर कॉपी कर लेंगे, पेस्ट किया मैंने, और यहाँ पे हम सीखने वाले नंबर्स। So this would be 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, that's it। और इसके बाद फिर हम देखने वाले हैं अब सिंबल्स, this symbol, this symbol, this symbol, this symbol, this symbol, symbol, ठीक है। Question mark, bracket, full stop, comma, then फिर से angular bracket, then double inverted commas, semicolon, colon, vertical bar, curly braces, square brackets, curly braces, square brackets, and then we are done। बस हो गया, खत्म। ओ 2 बज गए। वाह व्हाट टाइमिंग। चलो लेट्स सी। तो अगर आप देखना यू विल ऑब्जर्व समथिंग, वरदान के बाद ए ए ए, वरदान के बाद बी बी बी, वरदान के बाद सी सी सी, वरदान के बाद डी डी डी, ई ई ई, एफ एफ एफ, जी जी जी, एच एच एच, आई आई आई, जे जे जे, लाइक दैट टिल स्मॉल जेड।
फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ टिल कैपिटल जेड। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 9। सारे सिंबल्स भी आप देख लो, सारे सिंबल्स आर कंप्लीटली वैलिड है ना, चल रहे हैं। सो आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर। आप पुट कुछ भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इवन यहाँ पे आप यूनिकोड वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ठीक है, सो एक्सप्लोर तो देम। अब एक कहानी आपको समझा देते हैं विच इज कि आप कुछ भी पुट कर सकते हो यार, कुछ भी, बट ज्यादा नहीं पुट कर सकते, एक कैरेक्टर से ज्यादा। सपोज मैंने ए पुट कर दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए पुट कर दिया, सो you'll get what, you'll get the type error which is the fill character must be exactly 1 character long। एग्जैक्टली एक कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, किसी भी सेंस में कह रहे हैं यार, कुछ भी डालो, सिर्फ एक कैरेक्टर लेंथ होनी चाहिए उसकी। आपको विश्वास नहीं होता तो ये देखो यार, 0 2 डाल दो, दैट वुड बी 1 ओनली, 1 मांगेगा वो, एरर आ जाएगा, टाइप एरर, सेम एरर ऊपर वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसी में डाल दूं, सपोज 0 2 की जगह मैं डाल दूं इसमें 2 3 7 8, कुछ भी डाल दो, इट वुड बी ट्रीटेड एज टाइप एरर कि यार एक ही कैरेक्टर चाहिए हमें। आप 2 सिंबल्स डाल दो, @ एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, सो दिस वुड एज वेल बी टाइप एरर। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट बेसिकली, कि कुछ भी 2 नहीं डालना, कैरेक्टर एक ही होना चाहिए। ठीक है, सो कैरेक्टर आपको एक ही डालना है, एक से ज़्यादा डालोगे तो एरर मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। बाकी नंबर्स आप डाल सकते हो, नंबर्स भी इंटीजर होने चाहिए, दैट्स इट। सो आई होप आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर की सारी कहानी क्लियर। अब जो नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग, अच्छा एक चीज और नहीं देखी हमने, विच इज इसमें थोड़ा बहुत और वेरिएशंस देखते हैं, विच इज बेसिकली अगर यहाँ पे मैं वो डाल दूं ब्लैंक स्ट्रिंग, देन व्हाट विल हैपन। ब्लैंक स्ट्रिंग में भी आपको टाइप एरर मिल जाएगा, विच इज एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर लॉन्ग। एग्जैक्टली यहाँ पर भी एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर लॉन्ग कहानी होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। इसके बाद इवन यहाँ पे आपको एक कहानी और दिखाते हैं, विच इज कि अगर मैं यहाँ पे सपोज स्पेस, तो चलो ठीक है, स्पेस तो चल ही रहा था, स्पेस तो बाय डिफॉल्ट है ही। व्हाट अबाउट बैकस्लैश? क्या बैकस्लैश चलने वाला है इसमें यहाँ पे? तो बैकस्लैश देखोगे तो यस बैकस्लैश चल जाएगा। बैकस्लैश जैसे आप रन करोगे ना, तो यहाँ पे बैकस्लैश रन करोगे तो आपको नेक्स्ट लाइन में मिल रहा है कहानी। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये ब्लैंक है। ठीक है, सो दैट इज कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो अच्छा एक चीज और, इसमें ये भी हो सकता है डाउट आपको कि बेसिकली ये इतने सारे स्पेसेस क्यों आ गए यार। अब समझने वाली बात, एक क्वेश्चन फंसा जा सकता है, क्योंकि ये क्यों आए हैं, क्योंकि आपने ये कहा है भाई 10 कैरेक्टर लॉन्ग चाहिए, तो वरदान के बाद 4 बैकस्लैश लगे हुए हैं, तो 4 बैकस्लैश मतलब 4 स्पेसेस। और अगर ऑब्जर्व करो तो देयर आर 4 स्पेस, अटक गया है सॉरी, तो देयर आर 4 स्पेसेस ओनली। देखो कैसे, 1 2 3 4 4 है ना, 1 2 3 4 है स्पेसेस बेसिकली। आई होप यू गॉट द थिंग, है ना, कि बैकस्लैश एन भी चल सकता है। ऐसे अब इसमें और भी चीज़ें जैसे कि /t डाल दो, /t डाल दो, है ना। बाकी आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, सो दैट इज व्हाट यू कैन ट्राई, डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल, है ना। बट एक कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए वो। ओके चलो अब जरा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे फोकस करते हैं थोड़ा सा, कि स्ट्रिंग में हम क्या क्या डाल सकते हैं बेसिकली। तो स्ट्रिंग में तो यार आप कुछ भी डाल लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेसिकली, विच इज़ कि आप जो चाहे वो डाल सकते हो, है ना। बेसिकली मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग को नंबर वगैरह कुछ भी डाल सकता हूँ बेसिकली, दैट इज ऑल ऑफ द थिंग्स आर पॉसिबल। जैसे मैंने अभी स्ट्रिंग डाली, मैं स्पेस छोड़ दूंगा तो स्पेस, अच्छा एम्प्टी स्ट्रिंग देखते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग में रन होने वाला है ये, तो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं चलेगा, विच इज ओके, बट ये कैरेक्टर तो मैंने डाला है इसके अंदर, बट फिर भी ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में वही अगेन एरर आ रहा है, विच इज टाइप एरर, द फिल कैरेक्टर मस्ट बी एक्जैक्टली 1 कैरेक्टर लॉन्ग। बट ये क्यों आ रहा है, बट यहाँ तो स्ट्रिंग है ये तो, है ना, तो स्ट्रिंग है, बट ठीक है आ रहा है एरर। तो एम्प्टी स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड बेसिकली, एम्प्टी स्ट्रिंग पे आप एलजस्ट नहीं लगा सकते। ओके एम्प्टी स्ट्रिंग पे नहीं लगा सकते, बट हम क्या इसमें बैकस्लैश पे लगा सकते हैं, लेट अस सी टू दैट वन। बेसिकली क्या मैं यहाँ पे बैकस्लैश पे लगा सकता हूँ ये चीज़, तो ना एग्जीक्यूटेड आई गेट वर्ड टाइप एरर विच इज द फिल कैरेक्टर मस्ट बी एक्जैक्टली 1 कैरेक्टर लॉन्ग, बट ये नहीं है तो इसीलिए आपको मिल जा रहा है टाइप एरर। अंडरस्टूड, सो दिस इज द थिंग। ओके इसके अलावा जैसे बैकस्लैश में आपने देखा बैकस्लैश लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये सब कहानी रही। ओके इसी में हम जरा देख लेते हैं नेक्स्ट बेसिकली व्हाट। सो बैकस्लैश पे परफेक्टली चल गया। ओके नंबर्स में चल सकता है क्या, अब इसमें हम यहाँ पे डॉट्स लगा सकते हैं, बिल्कुल आप डेसिमल्स यूज कर सकते हो, बट यहाँ तो चला ही नहीं। ठीक है
ओके ओके ओके, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे अब समझ में आया व्हाट आई एम डूइंग, आई गॉट द थिंग। बेसिकली यार ये दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, दैट वाज द थिंग, आई डिडंट ऑब्जर्व इट, माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग पे रन करते हैं। सो एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या आएगा, देखो एम्प्टी स्ट्रिंग पे रन हो जाएगा, बट हाँ अब यहाँ समझने वाली बात बेसिकली क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग में 10 लेंथ है और आपने ए रन किया है, तो कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग में मतलब कुछ भी स्ट्रिंग नहीं, तो ऑल ऑफ द स्पेसिंग्स वुड बी फिल्ड विद ए ओनली। तो यहाँ अगर आप देखो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आर देयर, अंडरस्टूड। ओके, बैकस्लैश से फिल करते हैं। बैकस्लैश से फिल करेंगे तो क्या होगा, स्पेस आएगा और फिर 10 वो है। ठीक है, तो बैकस्लैश इज अगेन ट्रीटेड एज जस्ट अ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या आपको वो मिलने वाला है, दोनों को एक साथ प्रिंट करूँगा ना, देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व, देखना डिफरेंस क्या है। सॉरी, जस्ट सी द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ बैकस्लैश एन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं बैकस्लैश नहीं आ रहा, बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, और यहाँ पे फिर आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली फिर आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स। यहाँ पे फिर बैकस्लैश लग गया, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, बट स्टार्टिंग में बैकस्लैश लगा था ना, तो इसमें नीचे क्यों स्पेस आ रहा है, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकस्लैश लगाया स्टार्टिंग में। तो जब स्टार्टिंग में बैकस्लैश लग गया है, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर 9, बट वाई 9, बिकॉज इसके पहले कैरेक्टर को किसने ऑक्यूपाई किया है, बैकस्लैश ने ऑक्यूपाई किया। अंडरस्टूड। ओके, एक बार ये दिखाते हैं आपको, बेसिकली ये रन करेंगे देन व्हाट विल हैपन। तो ये रन करेंगे तो अगेन 2.36 है ना। अच्छा, एक्चुअली पता है, सही बताऊं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बेकार ही प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई बेसिकली। तो अब चीज़ें ज़्यादा बेटर ऑब्जर्व कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे देखो 9 आ गया, यहाँ पे ये बिल्कुल 10 सटीक है, और इनिशियली जो 4 स्पेसिस वो 2.36 ने ले लिए, 4 स्पेसिस हैं, तो नेक्स्ट 6 आपको मिलेंगे ए, 1 2 3 4 5 6 मिल गया ना, दैट इज द थिंग। ओके, इसी के अलावा मैं चाहे तो ये भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे और जो भी चाहे आप फिल करना चाहो, है ना, और ये हटा देते यार, ये हमें चाहिए ही नहीं बेसिकली, और ये भी नहीं चाहिए बेसिकली, स्टार लगाते हैं यहाँ पे, उसको करता हूँ कॉपी। अब यहाँ पे मैं सपोज 2 + 3j प्रिंट करना चाहूँ, आई कैन डू दैट, डेफिनेटली आई कैन डू दैट। सो व्हेन आई विल डू दैट, व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली 2 + 3j क्या है, 4 कैरेक्टर्स है ना, तो कितने स्टार मिलेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये बिल्कुल कहानी वही जैसे हमने आर जस्ट में करी है, बिल्कुल वही पॉसिबिलिटी से सारी, बस क्या लेफ्ट जस्टिफाइड है, दैट्स इट। राइट में स्टार्स आ रहे हैं, लेफ्ट में जस्टिफाइड है, बिल्कुल सारी कहानी से। वहाँ पे बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में सब चीज़ समझाई है मैंने, तो एक बार वो वीडियो नहीं देखी, जाके देख के आना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, 2 + 3j के अलावा हम यहाँ पे और क्या डाल सकते हैं, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, आप अलग अलग कहानी देख सकते हैं। जैसे मैं सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग बना लूँ विच इज़ 1 2 3, और यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है बेसिकली, दिख तो बहुत छोटे सारे बट बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 3 मुझे स्टार दिखने चाहिए यहाँ पे। अगर आप नोटिस करोगे, यू विल गेट 3 स्टार्स एट द एंड, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई कर ली उसने, सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा, एक बार जरा आपको ये भी दिखा दूंगा कि यार स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ कहानी चल सकती है क्या, मतलब यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स की क्या सीन है। देखो यहाँ तो स्पेशल कैरेक्टर्स चली जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बेसिकली जो हमें देखना है वो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स देखना है। तो मैं फटाफट वर्ड फाइल ओपन करूँगा, वर्ड ओपन कर लिया है मैंने, ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट में मैं सिम्बल्स पे जाऊँगा और मोर सिम्बल्स पे जाऊँगा। यहाँ पे कुछ स्पेशल सिम्बल्स पे बस उठा लूँगा, विच वुड बी थोड़े थोड़े, है ना, छोटे छोटे से कुछ बस। बेसिकली अपर केस 2 उठा लिया, 1/4 उठा लिया, ओके अपर केस 2 नहीं आया था शायद, 2 1/4 उठा लिया, प्लस माइनस उठा लो, आयोटा तो नहीं, छोड़ो ये उठा सकते हो, वैसे तो उठाने को तो बहुत चीज़ें उठा सकते हैं यार हम, ठीक है, बट हम इतना सारी चीज़ें नहीं उठाएंगे। यहाँ से ई उठा लो, बट इसके बाद अब चलो ग्रीक सिंबल्स पे। तो ग्रीक सिंबल्स में अल्फ़ा बीटा ढूंढ लेते हैं कहाँ है, तो यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा, हमारे ग्रीक एंड कॉप्टिक सिंबल्स आ गए। तो ये हो गया, यहाँ से डेल्टा उठा लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से बीटा उठा लेते हैं, ठीक है, और फिर चलते हैं अपने देवनागरी कैरेक्टर्स पे, यहाँ से अ उठा लेते हैं और यहाँ से क उठा लेते हैं, दैट्स इट, बस और नहीं, ठीक है, दैट्स इट। VS कोड में चलेंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, एंड आई वेरी वेल नो ये सारे एक साथ नहीं चलने वाले, तो कॉपी करूँगा और क्या करूँगा, कॉपी करके पेस्ट करता चला जाऊँगा, एंड आई इरेज द थिंग्स जो नहीं चाहिए मुझे,
ठीक है। तो बेसिकली और ये कीबोर्ड से करना ज़्यादा बेटर रहेगा, पता है। तो ठीक है, दिस वुड बी मच ईजियर, राइट। चलो अब ए के बाद आ जाते हैं इस पे, फिर इसके बाद इस पे, ई के बाद डेल्टा पे, डेल्टा के बाद बीटा आ गया मेरा ग्रीक सिंबल स्मॉल में ये है ना, फिर अ आ गया मेरा कैरेक्टर, और फिर आ गया क। अब अ और क मतलब ये सब चीज़ें थोड़ी सी ढंग से दिखती नहीं है, बट ठीक है चलो रन तो करेंगे। तो अगर आप देखो तो 1/4 टिल 4 टाइम्स, 2 पावर में 4 टाइम्स, प्लस माइनस 4 टाइम्स, आर 4 टाइम्स, ए ई 4 टाइम्स, ए विद कैरेट सिंबल 4 टाइम्स। ये बीटा नहीं है, ये दो ऐसे यार, शायद जर्मन सिंबल है शायद। फिर ये स्मॉल ई, फिर डेल्टा, फिर बीटा, फिर अ, फिर क। ज़्यादा लेंथ लेते हैं तो इससे क और अ ढंग से दिखते नहीं है, बट ठीक है ये है अ और क ही। तो यूनिकोड वैल्यूज भी आप डाल सकते हो कोई भी, इनकी चाहो तो यूनिकोड वैल्यू भी आप डाल सकते हो इफ़ यू वांट। जैसे सपोज अगर मुझे यहाँ पे यूनिकोड वैल्यू डालनी है ना, मैं यूनिकोड वैल्यू भी डाल सकता हूँ। \u डाला मैंने, और मैं कोई भी सिंबल की वैल्यू उठा देता हूँ। जैसे कि सपोज आपको दिखा देता हूँ कुछ भी, तो आप सारी यूनिकोड वैल्यूज ट्राई करना, ठीक है। जैसे सपोज क्या करूँ मैं, कौन सा सिंबल उठा लूँ, चलो कुछ ढंग का सिंबल सा ढूंढते हैं हम, है ना। चलो रोमन सिंबल्स ढूंढ, या फिर एक चलो हम ढूंढते हैं क्या यार, करेंसी सिंबल, है ना। करेंसी सिंबल ये रहा, और हम डालें क्या यार बताओ, इसमें से हम डाल लेते हैं बेसिकली लेरा डालें, रुक जाओ, यूरो डालते हैं, यूरो साइन जिसका है 20 AC। ये उठा लिया मैंने कोड यहाँ से, और ये डाल दिया यहाँ पे 20 AC, और जब इसको रन करेंगे व्हाट यू विल गेट इज द 4 यूरो साइंस। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप ये यूरो साइंस भी डाल सकते हो। आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। बाकी आर जस्ट से बिल्कुल सेम है, बस लेफ्ट जस्टिफाइड है ना। अच्छा बाकी एक कहानी और दिखाऊंगा कि यार जैसे यहाँ पर हम सब कुछ देख लिया हमने, अब ये वरदान में जो स्ट्रिंग है, बेसिकली स्ट्रिंग की जगह मैं कुछ और डालूंगा, देन व्हाट विल हैपन। एक बार ये और फटाफट दिखा देंगे आपको। मुझे सपोज मैंने इसको लिस्ट डाला और डॉट एल जस्ट कर दिया मैंने सपोज इसको, तो ये कुछ भी कहानी यहाँ पे नहीं चलने वाली है। और अगर आपको देखना है तो वो दिखा भी देते हैं फाइनली फटाफट। जब मैं इसको रन करूंगा व्हाट आई विल गेट इज एट्रीब्यूट एरर, व्हिच इज एट्रीब्यूट एरर क्यों मिला है, लिस्ट ऑब्जेक्ट के पास एलजस्ट नामक कोई भी मेथड नहीं है, जो हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ हमने इवन टपल में देखी, टपल के साथ इंटीजर में भी यही होता है ना। बाकी हर जगह यही कहानी रहेगी बेसिकली कि एलजस्ट नामक कुछ होता ही नहीं है उसमें, तो एट्रीब्यूट एरर आपको मिल जाएगा। अच्छा ये क्यों मैं हर बार आपको दिखाता हूँ, ये फेमिलियराइज कराने के लिए कि यार एरर आपको याद हो जाए, क्योंकि अब आपको एरर याद हो चुका होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि इतनी बार मैंने आपको इसको दिखा के याद करा दिया है ना कि अब आपको याद ही हो जाना चाहिए। इवन अगर मैं इसमें सिंगल स्ट्रिंग भी पास करूंगा तब भी यही कहानी होगी। आई गेट व्हाट, आई गेट द एट्रीब्यूट एरर व्हिच इज लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एल जस्ट, होता ही नहीं है एल जस्ट नामक कोई भी एट्रीब्यूट। क्लियर। अच्छा यही सेम सिचुएशंस आपकी इवन टपल में भी एग्जिस्ट करती है। टपल में भी यही कहानी अगर मैं करूँ इन केस तो यही होगा क्या। अब यही चीज़ मैं इसलिए बार बार आपको दिखाता हूँ पूरे में, इन्हीं तीनों में, क्योंकि टपल में कंफ्यूज हो जाओगे। टपल में ये चीज़ चल जाएगी, बट आप कहोगे कि यार एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। ओके यहाँ पे किसी में भी एल, ओके यहाँ पे हमने दिया नहीं, तो 10 अगर मैं इसको दे दूँ तो ये परफेक्टली चल जाएगा वरदान। अब ये क्यों चल जाएगा, बिकॉज देयर इज व्हाट, देयर इज स्पेसिंग्स। अच्छा अगर आप ये कहो कि सर यहाँ आपने 10 नहीं दिया इसलिए नहीं चला है, वो भी देख के दिखा देता हूँ यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस भूल गया था मैं गलती से, ठीक है, गलती से मिस्टेक। बट इसको जरा हम रन करेंगे और वही देखो एट्रीब्यूट एरर मिल रहा है। 10 देने के बाद भी वही मिल रहा है ना, यहाँ पर भी 10 देने के बाद भी वही आपको एट्रीब्यूट एरर मिलेगा, टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एल जस्ट। और यहाँ पर भी वही एट्रीब्यूट एरर मिलेगा व्हिच इज टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एल जस्ट, होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा इसी में अगर मैं चाहूँ तो एरर लाऊंगा, क्योंकि ये टपल नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ ब्रैकेट्स है। यही चीज़ अगर मुझे यहाँ करनी है तो मुझे बस क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, एंड आई विल गेट दैट टपल ऑब्जेक्ट वाला एट्रीब्यूट एरर, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एल जस्ट बेसिकली। क्लियर। सो आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर एंड एल जस्ट इज क्लियर। तो आर जस्ट की तरीके से एल जस्ट, आर जस्ट बहुत प्रॉपर्ली अरेंज वे में आपको सिखाया था मैंने, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा एल जस्ट को हमने जो बस डिफरेंस वाली कहानी थी वो समझा दी है, बाकी पॉसिबिलिटीज तो वही सब है, ठीक है। चलो सो आई होप एल जस्ट आर जस्ट इज क्लियर। तो लेफ्ट जस्टिफाई कभी भी स्ट्रिंग को करना हो, राइट जस्टिफाई करना हो तो आप एल जस्ट आर जस्ट का यूज कर पाएंगे, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर फिल करना होगा तो आप कर पाएंगे। आई होप दैट।
So this was the LGIST and RGIST from my side. Now this is done. अब next वीडियो में हम next एक string method उठाएंगे, ठीक है? तो next वीडियो के लिए वेट करिएगा, ठीक है? For now इस वीडियो करते कंप्लीट, चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है? चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका ये LGIST जो स्ट्रिंग मेथड ये काम करता है। तो LGIST स्ट्रिंग मेथड इज कंप्लीटली फाइन, आई होप दैट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे स्ट्रिंग मेथड्स देखेंगे, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिश हम आ चुके हैं। हमने सारे, देखो यार, यू वोंट ट्रस्ट, आपने सारे स्ट्रिंग मेथड सीख लिए हैं। आपके पास इतने सारे पावरफुल टूल्स बैग में हैं कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो इसीलिए बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। कुछ और स्ट्रिंग मेथड्स बचे हैं, फटाफट कंप्लीट करेंगे, देन विल फिनिश द चैप्टर। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज द टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, व्हिच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये है भाई हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज भाई हमारा यूट्यूब चैनल जो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे है हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है। गो एंड सब्सक्राइब दैट, यूट्यूब पे होगा ना यूट्यूब चैनल ऑब्वियसली, ठीक है। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com, www.magnetbrains.com। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। देखो ये बाकी लोग पता है क्या करते हैं, 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराते हैं, फिर रीडायरेक्ट करते हैं आपको ऐप या वेबसाइट पे। अब यहाँ पे ऐप या वेबसाइट पे आपको फोर्स किया जाता है एक पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ताकि मतलब और उसके आगे आप वीडियोस देख ही नहीं सकते। अब यही आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स के इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीट सिलेबस है। अब जैसे YouTube पे तो आपको पता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इवन हमारे ऐप और वेबसाइट पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट अवेलेबल है, विश्वास नहीं होता आके देख लीजिए। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये दोनों प्लेटफॉर्म पे, हाँ ये चीज ध्यान रखना, जैसे इस पे आने के बाद आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइन अप करना पड़ेगा या लॉग इन करना पड़ेगा या कोई कूपन कोड लगाना पड़ेगा या कोई बाय नाउ की कहानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स हमारे बिल्कुल इस तरीके से कि आप लोग आए, देखें, चले जाए, दैट्स इट। तो आना है, सीखना है, चले जाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो 100% फ्री वॉचिंग एंड कंप्लीट कोर्स है तीनों पे, इन दोनों पे तो ही, इस पे भी है कंप्लीट, और इनफैक्ट मैं कहूं तो सेम वीडियोस अवेलेबल है तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे सेम कंटेंट अवेलेबल है। और एक अच्छी बात ये भी है कि अच्छा सपोज, हाँ एक चीज और बताता हूं, विच इज कि अगर आपको सपोज कहीं पे कोई वीडियो मिसिंग दिखे, ठीक है, तो यार ये मत समझना कि उसको हमने ताले में बंद कर रखा है, नो ऐसा नहीं है। कहानी ये है कि या तो वो मिसप्लेस हो गई है किसी रीजन की वजह से, या फिर उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो वीडियो या वो जो चैप्टर आपका मिसिंग है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। डेमो के फॉर्म में यहाँ कुछ नहीं दे रहे हैं, कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ही, मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी है, गो एंड चेक दैट। और इसके अलावा यार नोट्स भी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स जैसे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब मैग्नेट ब्रेन्स नोट्स के फॉर्म में बनाता है और आप लोग के लिए अवेलेबल है वो नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए अगर रिविजन के लिए आपको नोट्स चाहिए हो तो। बाकी जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह है भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कभी भी कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।